हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीरियल सैराब के आने वाले बेहद धमाकेदार और इमोशनल ट्रैक की, जहां कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है कि पूरा परिवार बिखरता हुआ नजर आएगा। एक तरफ नैनिका की नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही संकट में फंस जाएगी, तो दूसरी तरफ टिन्नी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाकर सबको हिला देगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि टिन्नी के दिल में अपनी मां नैनिका के लिए इतना गुस्सा और नफरत भर चुकी होगी कि वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगेगी। उसे बार बार यही लगेगा कि उसकी मां ने उसकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं की और बिना उसे बताए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। यही दर्द धीरे धीरे टिन्नी को अंदर से तोड़ देगा। घर में हर तरफ उसी की चर्चा होगी। कुछ लोग नैनिका का साथ देंगे, तो कुछ लोग टिन्नी की हालत के लिए सीधे सीधे नैनिका को जिम्मेदार ठहराएंगे। इसी बीच टिन्नी ऐसा कदम उठा लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। गुस्से, दर्द और अकेलेपन में डूबी टिन्नी अपने कमरे में चली जाएगी। वहां वह एक के बाद एक कई स्लीपिंग पिल्स खा लेगी। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगेगी। उसकी सांसें तेज हो जाएंगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगी। जब परिवार के लोगों को इस बात का पता चलेगा, तो पूरे घर में हड़कंप मच जाएगा। सभी लोग घबराकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागेंगे। उधर नैनिका को अभी तक इस हादसे की कोई खबर नहीं होगी। वह ईशान के घर से बाहर निकल रही होगी कि तभी मीडिया उसे चारों तरफ से घेर लेगी। रिपोर्टर लगातार सवालों की बौछार करने लगेंगे। मैम, आपकी और ईशान की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। अब तो पार्टी बनती है। यह सुनकर नैनिका पूरी तरह हैरान रह जाएगी। वह बार बार यही कहेगी कि ये उनकी निजी जिंदगी है और मीडिया को इस तरह दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन रिपोर्टर्स साफ कह देंगे कि अब मामला निजी नहीं रहा, क्योंकि तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। नैनिका यह सुनते ही नैनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह बिना एक पल गवाए सीधे हॉस्पिटल पहुंचेगी। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके लिए एक और बड़ा झटका इंतजार कर रहा होगा। हॉस्पिटल के बाहर पूरा परिवार मौजूद होगा और हर किसी की नजरों में सिर्फ नैनिका के लिए गुस्सा होगा। कोई भी उससे बात नहीं करेगा। यहाँ तक कि कुछ लोग उसे वार्ड के अंदर जाने से भी रोक देंगे। सभी का कहना होगा कि अगर नैनिका ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा होता, तो आज ये दिन कभी नहीं आता। बहुत विनती करने के बाद नैनिका को टिन्नी से मिलने की इजाजत मिलेगी। जैसे ही वह कमरे में पहुंचेगी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। वह टिन्नी का हाथ पकड़कर रोते हुए कहेगी, मुझे भी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हुई है, तो मैं ईशान से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी माँ से इतनी नफरत मत करो। लेकिन टिन्नी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेगी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और नाराजगी होगी। वह नैनिका की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। इसी बीच डॉक्टर बाहर आकर परिवार को बताएंगे कि टिन्नी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह सुनकर पूरे परिवार की चिंता और बढ़ जाएगी। तभी कहानी में आएगा सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। डॉक्टर टिन्नी के सामान में मिला एक लेटर परिवार को देंगे। उस लेटर में टिन्नी ने साफ साफ लिखा होगा कि उसकी इस हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ नैनिका जिम्मेदार है। यह पढ़ते ही परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। हर कोई नैनिका को दोषी ठहराने लगेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी।
उसी समय हॉस्पिटल के एक स्टाफ मेंबर को एक ऐसी बात याद आएगी जो पूरे मामले को पलट सकती है। उसे शक होगा कि टिन्नी के कमरे के आसपास हादसे से पहले कोई अनजान व्यक्ति भी देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में वायरल हुई शादी की तस्वीरों को लेकर भी कई सवाल उठने लगेंगे। क्या ये तस्वीरें जानबूझकर लीक की गई थीं? क्या किसी ने नैनिका और टिन्नी के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए पूरी साजिश रची है? इसी दौरान ईशान भी इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। उसे महसूस होगा कि घटनाएं जितनी दिखाई दे रही हैं, मामला उससे